अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट? गुड आफ्टरनून। बेटा कैसे हो आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हो? जी डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसन मी? मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? जी मेरी आवाज आ रही है, ठीक, थैंक यू। हमारा जी बेटा हम कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया था। आज से हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस में से यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में से हम आज चिकन पॉक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक हो गया। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वेरिसिला, चिकन पॉक्स, हर्पीज जोस्टर, हर्पीज सिम्प्लेक्स एंड रूबेला, ये मिलती जुलती ही डिजीजेस है। ये सारी डिजीजेस जो है ये एक फैमिली है, हर्पीज जोस्टर वायरस। हर्पीज जोस्टर वायरस की फैमिली से ये सारी चीजें जो है सारी डिजीजेस होती है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे ये डिजीज स्प्रेड होती है। जो कम्युनिकेबल डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज जो ट्रांसमिसेबल एज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो ट्रांसमिट होती है पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन अफेक्टेड इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल डिस्चार्ज और बाय इनडायरेक्ट मीन बाय अ वेक्टर। अब कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। अब मैं लेक्चर ले रही हूँ तो ये इनको हटाना है। जी बेटा मैं आप लोगों के साथ हूँ, थोड़ा सा जो है इन्वायरमेंट क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इंट्रोडक्शन करवा रही थी आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस का। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है, कोई भी डिजीज हो तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो डायरेक्ट सिक्रीशंस या फिर डायरेक्ट टच कॉन्टैक्ट से, और इनडायरेक्ट वो किसी भी तरीके से जो है इनडायरेक्ट वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, या फिर इनडायरेक्ट जो है वो किसी यूटेंसिल या किसी जगह पे सिक्रीशन लगे और इनडायरेक्ट टच नहीं, इनडायरेक्टली टच हो जाता है। तो इसमें जो है हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड, ये डिजीजेस स्प्रेड कैसे होती है ये देखें। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली वो टच कर रहा है, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है, इनडायरेक्टली। ये यूटेंसिल्स जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के बर्तन यूज करने से। तो इसमें से कैरियर और कैरियर जो होते हैं तो उससे जो कैरियर जो है उससे दूसरे पर्सन को लग जाता है, जो जो रिजर्वायर हो उसको, ठीक है, इसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो। अब हम अपनी जो डिजीज की तरफ चलते हैं कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं क्या, वो सेपरेट कैसे होती हैं, और उनमें से एक डिजीज चिकन पॉक्स, यूनिट नंबर 2 ट्रॉपिकल डिजीजेस का। और चिकन पॉक्स जैसे आप लोगों को पता होगा, ये आप पिक्चर में दिखाया गया, इस तरह से ये चिकन पॉक्स के जो है ब्लिस्टर बन जाते। इसकी डेफिनेशन जो है वो चिकन पॉक्स इज अ viral infection in which a person develop very itchy blisters all over the body. It was more common in the past, but the illness is rare today because of the chickenpox vaccine. तो पहले, अब तो चिकन पॉक्स वैक्सीन की वजह से रेयर है। पहले ये जो है ये बहुत डिजीज स्प्रेड होती थी, और ये बहुत तकलीफ दे कह ले कि जिसकी वजह से बहुत इची पेन और फीवर होता, और ये पूरे जिस्म के ऊपर ब्लिस्टर जो है वो बन जाते हैं। इसकी काज क्या है, चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय द वेरिसिला जोस्टर वायरस।
अब वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है वो इसकी काज है, इट इज अ member of the herpes virus family, and the same virus also cause shingles shingles in adult. अब ये हर्पीज जोस्टर वायरस जो है इससे चिकन पॉक्स भी होते हैं और इससे हर्पीज वायरस हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 और हर्पीज सिम्प्लेक्स 2। और जब ये जो है एक दफा किसी को चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो वो पूरी जिंदगी उसको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उसके जो क्लिनिकल इम्यूनिटी उसमें आ जाती है। अगर वो वापस आए 8 to 10% को वापस आती है तो जिंदगी में कभी भी, जब 8 to 10% वापस आता चिकन पॉक्स जिंदगी में कभी भी, तो उस पे जो है उसको फिर शिंगल्स बोलते हैं। ये शिंगल्स जो है वो चिकन पॉक्स ही एक्चुअली होता है, लेकिन चिकन पॉक्स से कहीं हार्ड और कहीं ज्यादा पेनफुल जो है वो ब्लिस्टर बन जाते हैं, उसको शिंगल्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है। और ये भी वेरिसिला जोस्टर वायरस, वेरिसिला जोस्टर की फैमिली है जो चिकन पॉक्स करवाती है, जो शिंगल्स डिजीज करवाती है, और जो जो है हर्पीज की टाइप्स है, herpes simplex 1, herpes 2 एंड herpes zoster वायरस। अब मैं कोशिश करती हूँ आज आपको जितनी भी पढ़ा सकूं, अदरवाइज मैं वन बाय वन ये सारी चीजें जो herpes zoster वायरस की फैमिली से डिजीजेस है वो आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। अब ये the same virus also cause shingles in adult. Chicken pox can be spread very easily to others from 1 to 2 days before blisters appear until all the blister have crusted over. All blister जो है वो जो ऊपर से वो जैसे crust like सख्त और उनके अंदर जो है water होता। Person may get chicken pox from and touching the fluid from a chickenpox blister if someone with the disease cough or sneeze near to. तो चिकन पॉक्स के ब्लिस्टर को टच करने की वजह से जो है या स्नीज और कफिंग की वजह से ड्रॉपलेट मेथड जो है उनकी वजह से जो है ये चिकन पॉक्स एक से दूसरे को स्प्रेड हो सकती है। How it is spread? The chickenpox virus can spread easily from one person to another. It most often spread through the respiratory tract, such as mucous membrane of the mouth and nose. और ये ज्यादातर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है एंटर होता है माउथ और नोज से। You can also get chickenpox through the air from an infected person sneeze or coughing. तो इसका अगर स्नीज और कफिंग के बाद ये स्प्रेड हो जाते हैं एयर में और ये एयरबोर्न डिजीज हो जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो भी हमारे ये एयर नोज और माउथ से जो है हमारे अंदर चले जाते हैं। Less often chickenpox is spread when fluid from a chickenpox blister get on your skin, और लेस स्प्रेड होती है जब स्किन जो है चिकन पॉक्स स्किन के ऊपर होते हैं, बट वो ब्लिस्टर जो है उनमें से वाटरी डिस्चार्ज नहीं होता और वो दूसरों तक स्प्रेड नहीं होता। साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे? द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स इज अ रैश दैट टर्न इनटू इची। तो इसके सबसे पहले तो इची रैश बनते हैं और ब्लिस्टर फिल्ड फ्लूइड से फिल्ड होते हैं, फिल्ड विद फ्लूइड दैट इवेंटली टर्न इनटू स्कैब्स। अब स्कैब्स मीन, मेरी आज तबीयत बेटा काफी खराब है, मुझे बार बार कफ हो रही है। तो स्कैब्स जो है ब्लिस्टर दैट इवेंटली टर्न इनटू स्कैब्स मीन एक कैप ऊपर से जो है क्रस्ट लाइक बन जाता है और अंदर उसके फ्लूइड होता है।
तो मीन के इसके साइन सिम्टम रैशेस होते हैं, इची रैशेस और ब्लिस्टर फिल्ड विद फ्लूइड, एंड ऊपर से कैप लाइक जो है स्कैब्स जिसको बोलते हैं, ये कैप लाइक कह ले जो है क्रस्ट लाइक कह ले, ऊपर से सख्त और अंदर वाटरी फिल होता है, वाटर फिल होता है उसके। रैश में फर्स्ट शो अप ऑन द फेस, चेस्ट एंड बैक। थैंक यू बेटा मेरा बशरफ, थैंक यू सो मच। स्प्रेड रेस्ट टू द बॉडी, ये सबसे पहले कैसे स्प्रेड होते हैं, फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, एंड देन स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी जो बॉडी रह जाती है उस पे, इंक्लूडिंग इनसाइड द माउथ, आईलिड्स और जेनिटल एरियाज। ये सारे एरियाज पे जो है, माउथ के अंदर भी, आईज के लिड के अंदर भी, और जेनिटल एरिया पे भी ये स्प्रेड हो जाता है। It usually take about 1 week for all the blister to become scabs. इन स्कैब बनने में एक जो है वीक इनको लग जाता है, जो हार्ड टाइप के स्कैब्स है। Other typical symptoms that may begin to appear 1 to 2 days before rash include जो है ये स्कैब्स बनने में 1 वीक लग जाता है, जित पूरे बॉडी पे जो ब्लिस्टर है स्प्रेड होने में 1 वीक लग जाता है, लेकिन 1 to 2 डेज सिम्टम जैसे ही अपीयर होते हैं, उसमें फीवर, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड हेडेक, तो ये होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है वो यही है, जैसे बाकी डिजीजेस का मैंने बताया हुआ है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट जो है उसका वेरिसिला जोस्टर वायरस है, और वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है ये पीपल अंडर 15 मोस्ट एट रिस्क, जो अंडर 15 है वो ज्यादातर रिस्क पे होते हैं। anyone who hasn't had it is susceptible, और दूसरे इसके जो भी इसका susceptible है उस वो रिस्क फैक्टर में होता है, उसको हो जाता है। और can remain in the body and cause shingles, जैसे मैंने बताया कि पेनफुल अगर बॉडी में ये रह जाता है तो तकरीबन 80% लोगों को दोबारा कभी नहीं होता, और मैंने 8 to 10 की रेशो बताई थी कि 90% लोगों को नहीं होता, 8 to 2% जो है उनको दोबारा कभी भी जिंदगी में हो सकता है, और जब दोबारा होता है तो उसको शिंगल्स डिजीज बोलते हैं। वो भी जो है वेरिसिला जोस्टर वायरस ही है, चिकन पॉक्स लाइक, बट उस वो टू मच पेनफुल ब्लिस्टर होते हैं, लाइक जो है दिखने में वो चिकन पॉक्स जी उसको कहते हैं, लेकिन वो इतने पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं उसको शिंगल्स डिजीज बोलते हैं। और ये ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे को, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, स्नीजिंग, कफिंग और एयरबोर्न से, ठीक है। होस्ट इसका एजेंट, होस्ट वो जो रिजर्वायर होगा, और इन्वायरमेंट में अगर आए तो थ्रू द इन्वायरमेंट भी ये हो जाएगा। एग्जाम एंड टेस्ट जो है प्रोवाइडर कैन मोस्ट ऑफन diagnose chickenpox by looking at the rash and asking question about the person's medical history। मैंने बताया था कि बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनमें ये भी शामिल है, वो मोस्टली हम उनको साइन सिम्टम और क्लिनिकली ही जो है चेक कर देते हैं। उनका टेस्ट जो है क्लिनिकली साइन सिम्टम से हमें 90-95% कंफर्म हो जाता है, और डायग्नोज करके उसको मेडिकेशन दे देते हैं। वो यहाँ भी यही बताया कि उसके डायग्नोज जो है वो चिकन पॉक्स बाय लुकिंग एट द रैश एंड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द पर्सन मेडिकल हिस्ट्री, और उसकी मेडिकल हिस्ट्री। फिर स्मॉल ब्लिस्टर ऑन द स्कैल्प कंफर्म द डायग्नोसिस इन द मोस्ट केसेस में इसके स्कैल्प पे भी इसके ब्लिस्टर नजर आएंगे। लैब टेस्ट हेल्प कंफर्म द डायग्नोसिस इफ नीडेड, अगर नीड होगी तो लैब टेस्ट करवाने, अदरवाइज क्लिनिकली ही इसको मैनेज कर दिया जाता है। टीजेंक टेस्ट जिस तरह हम कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं,
इसी तरह ग्लिस्टर्स जो है उसको स्क्रैच करके उसका कल्चर की तरह टेस्ट भेज देते, तो उस टेस्ट से हमें कंफर्म हो जाता है कि ये वेरिसिला जोस्टर वायरस है, तो इन्हीं में से कोई डिजीज हो सकती है। ठीक हो गया। आगे डायग्नोज, डॉक्टर जनरली डायग्नोज चिकन पॉक्स बेस्ड ऑन दी रैश, क्लिनिकली जो है वो डायग्नोज कर लेते हैं। देयर where doubt about the diagnosis, chickenpox can be confirmed with the laboratory test, including blood test or a culture of the laying samples, जिस तरह मैंने लास्ट स्लाइड में आपसे बताया था। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व कीपिंग द पर्सन एज कंफर्टेबल पॉसिबल, हियर आर थिंग्स टू ट्राई। सबसे पहले तो कंफर्टेबल जो है वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल साइड, कंफर्टेबल बेड उसको प्रोवाइड करना। फिर अवॉइड स्क्रैचिंग और रबिंग द इची एरिया, जहां जहां वो स्क्रैच करेगा वहां वो निशान छोड़ जाएगा, इसलिए स्क्रैचिंग नहीं करने देनी। कीप फिंगर नेल शॉर्ट, फौरन से फिंगर, बच्चों में ज्यादा होती है ना, तो इसलिए उनके फिंगर नेल्स शॉर्ट कर दे ताकि वो स्क्रैचिंग ना करें। वियर कूल लाइट लूज जो है बेड क्लॉथ्स, जो है कूल किस्म के जो है क्लॉथ वियर करवाने, लाइट जो है वो ऑफ रखनी है, और लूज बेड क्लॉथ जो है वो बेड क्लॉथ भी और जो उसने वियर करने क्लॉथ्स वो भी लूज नहीं हो। अवॉइड वेयरिंग रफ क्लॉथिंग के जो जैसे रेशमी टाइप के होते हैं वो, और या फिर जैसे जो है वूल टाइप के, वो उनसे और भी जो है इचिंग और बर्निंग होगी, पर्टिकुलरली वूल ओवर एंड इची एरिया। Apply a soothing moisture after bathing to soften, cool the skin. बाथ के बाद जो है कोई मॉइस्चर मस्ट लगाना ताकि स्किन जो है वो कूल और मॉइस्चर रहे। Avoid prolonged exposure to excessive heat and humidity, और जो कहते हैं कि जिसको ये चीज चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो अगर वो हीट के आगे आए, माए एक्चुअली कहती है कि जब जो है सालन बनाया जाता है और तड़का भुना जाता है तो उससे जो है उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है इचिंग ज्यादा होती है। तो इचिंग इसलिए होती है कि उसके जो जब हम तड़का बनाते हैं तो उसकी जो स्पाइसी मिर्चें और मसाला है वो इन्वायरमेंट में आता है, तो वो इन्वायरमेंट अगर वो करीब होगा तो उसको वो मिर्चें और उसकी हीट लगेगी तो ज्यादा इचिंग, बर्निंग और पेन होगी, तो इसलिए उसको वहां से अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड प्रोलोंग एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक हो गया। ट्राई ओवर द काउंटर ओरल एंटीहिस्टामिन सच एज जो है डी फिनाइड्रामीन या बेनाड्रीन टाइप, इस टाइप की कोई भी जो है एंटीहिस्टामिन जो है उससे ओवर नहीं देना उसको। ठीक हो गया। अगर बट बी अवेयर ऑफ पॉसिबल देनी है एंटीहिस्टामिन की डोज ताकि उसको सुकून हो जाए, और एंटीहिस्टामिन की डोज जैसे बेनाड्रिल टाइप जो है ये, और इस टाइप की कोई भी एंटीहिस्टामिन जो है वो दे दे तो उससे जो है उसकी इचिंग कम हो जाएगी, और जो है उसको थोड़ा सा कह लें कि उसमें थोड़ी सी जो है वो नींद भी होती है। बट बी अवेयर ऑफ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स सच एज ड्रोजीनेस, तो उसकी वजह से ड्रोजीनेस होगी, जिसकी वजह से उसकी डोज जो है एंटीहिस्टामिन की देते वक्त ये देखना कि डोज ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो ड्रोजीनेस हो डोज का। एंटीवायरल मेडिकेशन कैन बी गिवन, उसके साथ जो है एंटीवायरल मेडिकेशन आप जो है वो देख सकते हो उसको। Children with chickenpox should not return to school or play with other children until at chickenpox source have
crusted over or dried dried out. Adults should follow the same rule while considering when to return to work or be around other. उन्होंने कहा कि चिकन पॉक्स जब हो जाए तो बच्चों को स्कूल और दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं भेजना चाहिए जब तक उनके क्रस्टेड ओवर वो क्रस्टेड बन के अंदर से वो पानी जो है वो खत्म ना हो जाए, वाटरी डिस्चार्ज जो होने वाला पूरा जो है कवर क्रस्टेड का बन के अंदर तक जो है वो खत्म ना हो जाए। जब ये पहले जब क्रस्टेड बनते हैं तो ये लाइट ब्राउन होते हैं, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन, इवन के ब्लैकिश हो जाते हैं। जब ब्लैकिश क्रस्टेड हो जाते हैं तो इट मीन कि वो ठीक हो गए, तो उस वक्त स्कूल भेजना चाहिए या दूसरे बच्चों में भेजना चाहिए। तो सेम रूल्स जो है वो एडल्ट फॉलो करेंगे। उन्होंने अपने वर्क प्लेस पे जहां भी जाना तो जब क्रस्टेड जो है ब्लैकिश कलर के हो जाएंगे तब उन्होंने जाना। आउटलुक में जो है इन मोस्ट केसेस अ पर्सन रिकवर विदाउट कॉम्प्लिकेशन। मोस्टली क्लिनिकली इनको जो है मैनेज कर दिया जाता है, क्लिनिकली देख के इनकी मेडिकेशन या मैनेजमेंट कर दी जाती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। Once you have had chickenpox, the virus often remain dormant or sleep in your body for your lifetime. तो ये जो है अगर एक दफा चिकन पॉक्स का वायरस आ जाता है तो वो डॉर्मेंट हो जाता है, पूरी जिंदगी कह लें कि खत्म हो जाता है या सो जाता है, कह लें कि पूरे लाइफ टाइम में उसको दोबारा नहीं होता। बट मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको कि 1 in 10 adults will have shingles when the virus re-emerge during a period of stress. अगर री-इमर्ज ये वायरस हो जाता है 10 में से 1 को, तो मैंने ये आपको बताया था कि 10% 90% जो है वो नॉर्मली केसेस जो है उससे ठीक हो जाते हैं, बट 8 to 10% जो है वो दोबारा आ जाता है। वो जब री इमर्ज होता है तो उसको शिंगल डिजीज बोलते हैं, क्योंकि वो ब्लिस्टर चिकन पॉक्स की तरह होते हैं लेकिन टू मच पेन फील होते हैं जो बियरेबल नहीं कर सकते। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? रेयरली infection of the brain has occurred. इसमें जो है इन्फेक्शन ऑफ द रेयरली इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन हो सकता है। अदर जो प्रॉब्लम में इंक्लूड रियाइज जिसको बोलते हैं सिंड्रोम, ये जो है वेलिंग इन द लीवर एंड ब्रेन, ये जो है लीवर और ब्रेन का इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी है। ये सिंड्रोमिक डिजीज होती है जिसको रियाइज डिजीज बोलते हैं। ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है चिकन पॉक्स की। इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, जॉइंट पेन और स्वेलिंग हो सकती है। जी रिमशा, ये लाइफ टाइम में जरूरी नहीं कि हर किसी को होता, क्योंकि अभी जो इसकी जैसे न्यू बॉर्न आते हैं तो उसमें वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी, उस वैक्सीनेशन से ये पूरी लाइफ में नहीं भी होता अगर उसकी डोज जो है इन टाइम और जो है कंप्लीट डोजेस दी गई हैं, तो फिर जरूरी नहीं कि हर बंदे को हो, उसी को होगा जो जो रिस्क फैक्टर पे होगा। ठीक है, तो या तो उसको होगा जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, या उसको होगा जिसको डोजेस जो है ईपीआई के स्केड्यूल में इसकी डोजेस कंप्लीट नहीं हुई, या फिर किसी को घर में हो गया तो भी रिस्क फैक्टर होते कि वो हो सकता है। फिर नमोनिया, जॉइंट पेन और स्वेलिंग और सेरिब्रल ataxia. Cerebral ataxia can occur as a result of many diseases and may present with symptoms of an inability to coordinate balance. ठीक है, ये मैंने आपको सेरिब्रल एटेजिया पहले भी बताया था कि ये जो है
اس پہ اپنا ویٹ جو ہے بیلنس وہ مینٹین نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے. ان ایبلٹی ٹو کوآرڈینیٹ بیلنس گیٹ ایکسٹریملی اینڈ آئی موومنٹ جو ہے وہ بھی ان کی نارمل نہیں ہوتی. پھر women who get chicken pox during pregnancy can pass the infection to the developing baby. اگر چکن پاکس جو ہے پریگننسی کے دوران ہو جاتا ہے تو اس کے پیدا ہونے والے بچے کو چکن پاکس مسٹ ہوگا. نیو بورن آر ایٹ رسک فار سیویئر انفیکشن. نیو بورن جو ہے وہ سیویئر انفیکشن کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوگا. اسٹیفنس آف دی نیک ہو سکتا ہے، فریکوینٹ وامیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ اس کی کمپلیکیشن جو ہے وہ ریسپیریٹری انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، جس کو میں نے رائز جو ہے سنڈروم بولا. رائز سنڈروم جو ہے وہ لیور جو ہے اس کی ڈیزیز بھی ہے، اور بریدنگ ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے سیویئر ہوگا. سویئر کاف ہو سکتی ہے، سویئر ایبڈومینل پین ہو سکتا ہے، ریش ود بلیڈنگ اور بروزنگ. بروزنگ مین کہ یہ پیچز بن جاتے ہیں پورے جسم پہ، بلوش ڈسکلریشن آف دی سکن جو ہے پیچز نظر آتے ہیں، ہیمریجک ریش بھی اس کو بولتے ہیں. ہیلتھ پرووائڈر کو کب کال کرنا ہے؟ ڈیویلپ اینی آف دی فالوئنگ سمٹمز. جب نارملی تو ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، گھر میں سائن سمٹمز کا پتہ ہوتا ہے تو خود سے ہی مینیج ہو جاتا ہے. کب ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ فیور دیٹ لاسٹ لانگر دین 4 days. جو 4 days سے زیادہ فیور رہنے لگے، اور فیور جو ہے ابو 102 یا پھر سینٹی گریڈ میں دیکھیں تو 38.9 سے ابو ہوگا تو ہم، اور 4 days سے زیادہ ہوگا، دین ہم اس کو ہاسپٹلائز اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس لے کے جائیں گے. Any areas of the rash or any part of the body become very red, warm or tender or begin leaking past thick discoloration of the fluid ہو جائے تب بھی لے جانا ہوگا. اور ایکسٹریم illness یا difficulty in walking ہو تو ہمیں کیا ہاسپٹلائز کروانا پڑے گا. اس کی پریونشن کیا ہوگی؟ پریونشن میجر میں because chickenpox is airborne and spread very easily even before the rash appears, it is hard to avoid. ٹھیک ہے، یہ بہت جلدی ایئر بورن میں سپریڈ ہو جاتا ہے اور اس کو سپریڈ کرنے سے بچانا بہت مشکل ہے. ویکسین تو اس میں جو ہے جس کو چکن پاکس ہوا ہے اس کو آئسولیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو باقی بچوں کے ساتھ یا باقی فیملی کے پاس نہ رکھا جائے. اور دوسری چیز جو ہے ویکسین ٹو پریونٹ چکن پاکس از پارٹ آف چائلڈ روٹین ویکسین شیڈول. روٹین ویکسین شیڈول جو ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا EPI کا، اس کے اندر یہ مینشن ہے، اس چارٹ کو فالو کروانا ضروری ہے پریونٹیو میجر کے لیے تاکہ یہ ہو ہی نہ. The vaccine often prevent the chickenpox disease completely or mark the illness very mild. ویکسین جو ہے وہ چکن پاکس کو پریونٹیو کرتی ہے، چکن پاکس ڈیزیز کمپلیٹلی نہیں ہونے دیتی، اور مارک دی النس ویری مائلڈ، اور اس سے اس کی اپنی النس جو ہے وہ بہت جو ہے ریئرلی فیور وغیرہ ہوتا ہے. ٹاک ٹو یور پرووائڈر اف یو تھنک یور چائلڈ مائٹ بی ایٹ high risk for complication and might have been exposed. اگر وہ ایکسپوزڈ ہو رہا ہے یا زیادہ کمپلیکیشن ہو رہی ہیں تو آپ ہاسپٹلائز کر سکتے ہو. ٹیکنگ پریونٹیو اسٹیپ رائٹ اوے میں بی امپورٹنٹ. جو پریونٹیو میجر رائٹ والے ہیں وہ آپ لوگوں نے مسٹ کرنے. سب سے پہلے تو اس کی پریونٹیو میجر میں ویکسین کرانا ہے، اس کے بعد اگر کسی کو ہو جائے تو ایئر بورن انفیکشن ہونے سے بچانے کے لیے بچے کو آئسولیٹ کرنا ہے اور باقی فیملی کو الگ کر دینا اسے. گیونگ دی ویکسین ارلی آفٹر ایکسپوجر میں اسٹل ریڈیوس دی سیویریٹی آف دی ڈیزیز. جیسے جو ہے ڈیزیز ہوتی ہے تو فوراً اس کو ویکسین لگانی تاکہ
سیویریٹی آف ڈیزیز نہ ہو۔ اب جو ہے ہماری آج کی ایک ڈیزیز جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو جو ہے ہرپیز زوسٹر وائرس سے چکن پاکس ہوا، اور ہرپیز زوسٹر جو ہے اسی کی فیملی ہے جس سے ہرپیز کی آگے ٹائپس ہے، ہرپیز سمپلیکس وائرس اور ہرپیز ٹائپ 1 اور ہرپیز سمپلیکس وائرس 1 اور ہرپیز جو ہے 2 ٹائپ اس کی، اور ہرپیز زوسٹر وائرس۔ یہ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پڑھاؤں گی۔ آج میں سٹارٹ اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ ہماری ڈیزیز بھی کمپلیٹ نہیں ہونی۔ دوسری اٹینڈنس لگانے میں صرف 5 منٹ رہ گئے، تو 5 منٹ میں آپ لوگوں کو صرف ڈیفینیشن ہی پڑھا سکوں گی، تو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہرپیز سمپلیکس وائرس پڑھیں گے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کی جو ہے اٹینڈنس لے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں نے اٹینڈنس سٹارٹ کر دی ہے۔
جی بیٹا آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.